बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रूल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। हम लौंडी के बेटे नहीं हैं बल्कि आज़ाद के हैं। हमारे लिए आज की पहली तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त गलातियों की कलीसिया के नाम, उसका चौथा बाब 22वीं से 24वीं, 26वीं से 27वीं और फिर 31वीं आयत से लेकर 5वें बाब की पहली आयत तक। ये लिखा है कि इब्राहीम के दो बेटे थे, एक लौंडी से, दूसरा आज़ाद से। मगर वो जो लौंडी से था वो जिस्म के तौर पर पैदा हुआ, और जो आज़ाद से था वो वादे के सबब से। इन बातों में तमसील पाई जाती है, इसलिए कि ये औरतें दो अहद हैं। एक तो कोहे सीना का, जिससे ग़ुलाम ही पैदा होते हैं, और वो हाजरा है। मगर यरूशलेम बाला आज़ाद है, वो हमारी माँ है, क्योंकि लिखा है, ऐ भांज, तू जिसके औलाद नहीं होती खुशी मना। तू जो दर्दे ज़ै से नावाकिफ़ है, आवाज़ बुलंद करके चिल्ला, क्योंकि छोड़ी हुई की औलाद शौहर वाली की औलाद से ज़्यादा होगी। बस है भाइयों, हम लौंडी के बेटे नहीं बल्कि आज़ाद के हैं। मसीह ने हमें आज़ादी के लिए आज़ाद किया है। बस कायम रहो और दोबारा ग़ुलामी के जुए में ना जुतो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद का नाम अब से लेकर हमेशा तक मुबारक हो। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 113, उसकी पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक। हालेलुया। ए खुदावंद के आबिदो, सना गाओ, खुदावंद के नाम की हम्द करो। इस वक्त से लेकर हमेशा तक खुदावंद का नाम मुबारक हो। आफताब की जाए तुलू से उसकी जाए गरूब तक खुदावंद का नाम ममदू हो। खुदावंद सब कौमों पर मुत्ताल है, उसका जलाल अफलाक से आला है। खुदावंद हमारे खुदा की मानिद कौन है, जो आलम बाला पर तख्त नशीन है, फिर भी फरोतनी करके आसमान और ज़मीन पर निगाह करता है। वो मिस्कीन को खाक से उठा लेता है और मुहताज को खसो खशाक से ऊंचा कर देता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। आज अपने दिलों को सख्त ना करो, बल्कि अपने खुदा की आवाज़ सुनो। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 11वां बाब 29वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक। और जब बड़ा हुजूम जमा होता जाता था तो वो कहने लगा कि ये पुश्त एक बुरी पुश्त है। निशान की तालिब तो है, मगर यूनुस के निशान के सिवा कोई और निशान इसे दिया ना जाएगा, क्योंकि जैसा यूनुस अहले नैनवा के लिए निशान ठहरा, उसी तरह इब्ने इंसान भी इस पुश्त के लिए होगा। अदालत के दिन जुनूब की मलका इस पुश्त के आदमियों के साथ उठ खड़ी होगी और उन्हें मुजरिम ठहराएगी, क्योंकि वो ज़मीन के किनारे से सुलेमान की हिकमत सुनने आई थी। और देखो, यहाँ वो है जो सुलेमान से बढ़कर है। नैनवा के आदमी अदालत के दिन इस पुश्त के साथ उठ खड़े होंगे और उसे मुजरिम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस की मुनादी पर तौबा की। और देखो, यहाँ वो है जो यूनुस से बढ़कर है।
پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ ہمیں برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام اے مریم، پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ مرحوم ایمانداروں کی روحیں اور خاص کر میرے والدین کی روحیں خدا کی مہربانی سے آرام میں رہیں۔ آمین۔